अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू कश्मीर में ये स्तर सबसे ज़्यादा है। पर फिर भी यहाँ पर बातचीत होना शायद कोई समझता नहीं है। हाँ, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए लगातार कुछ बच्चे, कुछ लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई एज रिलैक्सेशन देने के लिए एक सपना क्यों बनाया जा रहा है। क्या ऐसी वजह है कि हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है। 2016 की अगर बात करें तो एडवर्टीज़ हुआ था, उसके बाद से अभी तक कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकली। पर फिर भी हमने सोचा कि चलिए हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, हमारी मदद करेंगे। हाँ, मदद की तो सही, पर जितनी मदद करनी चाहिए थी वैसी नहीं। पोस्ट बढ़ाई गई पर वो एज जो बढ़ानी थी वैसी बढ़ाई नहीं गई। चलिए इनको क्या लगता है, क्या वजह है, इनसे बातचीत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज रिलैक्सेशन की बात हुई, आपने कहा कि इतने साल, पर फिर भी 1-2 साल बढ़ा दी गई। क्या आपको लगता है ये अप्रोप्रिएट है या नहीं? ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। हम इस एज इट इज़ एज यूजुअल सिचुएशन बनी हुई है। हम 4 महीने पहले भी वही डिमांड लेके मीडिया के सामने आते थे, लीडरों के पास जाते थे, अफसरों के पास जाते थे। आज भी वही स्थिति है, कुछ भी बदला नहीं है। आज भी हम 5 ईयर की जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड मिनिमम 1 टाइम कर रहे हैं और उसके ग्राउंड भी है मैडम। ऐसे नहीं हम उठ के आगे की 5 साल की दे दो हमें, तो दी किसको इन्होंने? 400 पोस्टें बढ़ाई, बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। एलजी साहब की नीयत दिखती है कि वो चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन 5 ईयर 1 टाइम एज रिलैक्सेशन ना देके 2 साल का देके जो किसको खुश करना चाहते हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। सब इंस्पेक्टर बनना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कब से ये सपना देखा था? आज ये सपना टूटा हुआ लग रहा है, कैसा, क्यों, क्या लगता है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही? एक्चुअली हमने एलजी साहब को बहुत बार मिलने की भी कोशिश की, बट हमें मिलने नहीं दिया गया, ठीक है। और हम मोस्टली यहाँ पे जो एस्पिरेंट खड़े हैं उसमें से लास्ट टाइम मेरिट आउट एस्पिरेंट, ठीक है। तो हमारी तो शुरू से यही इच्छा थी कि हम बेल्ट फोर्स ज्वाइन करके, सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकें। बट हमें अभी तक एक ही चांस मिला है और एक चांस में आप किसी की क्रेडिबिलिटी को शो नहीं कर सकते कि वो एक चांस में निकाल लेगा एग्ज़ाम। बट अब हम डिमांड करते हैं कि हमें एक मौका और दिया जाए, ठीक है। और वो जेन्युइन भी है और उसके पीछे बहुत सारे ग्राउंड्स भी है। जैसे हमारे माननीय वकील अभिनव शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि 5 साल के ग्राउंड हैं, बहुत सारे ग्राउंड हैं यहाँ पे, कि 5 साल की रिलैक्सेशन मिनिमम होनी चाहिए। 2016 पहले एडवर्टीज़ हुआ, उसके बाद एडवर्टीज़ नहीं होना, ये कितना आपके लिए परेशानी है? क्योंकि हर साल हो तो पुलिस भी जो उनकी स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, लोग भी अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे। क्या लगता है कि ये इतने साल का गैप कितना ज़्यादा सफ़र कर सकता है आम जनता के लिए और आपके लिए भी? ये मैम हमको बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि हम एक ही 5 ईयर्स में एक टाइम किसी को एक मतलब 5 ईयर्स की हमें रिलैक्सेशन चाहिए। हमारा यही कहना है एलजी साहब मनोज सिन्हा से कि आप यूथ के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं। प्लीज़ हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमें 1 साल का मौका दिया जाए। मिलिटेंटों को जो छोड़ते हैं उनको नौकरी दी जाती है बाद में। हम खाली, अगर हमें कैपेबिलिटी होगी तो हम रनिंग निकालेंगे, हमारे ब्रेन स्ट्रांग होंगे तो हम रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। तो हम एक चांस क्यों नहीं दिया जा रहा है हमको? हम यही एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें एक मिनिमम 5 ईयर रिलैक्सेशन दी जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आपने कहा कि मिलना चाहते थे पर मिलने दिया नहीं जा रहा है, क्यों? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कुछ लोगों के तो नहीं हैं, सभी के हैं और सभी जाकर उनसे मिल सकते हैं, फिर आपको ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैडम, पहले बात तो इतना हम महसूस करते हैं कि एलजी साहब का शेड्यूल बहुत बिजी है। पिछले दिनों आपने देखा डिलिमिटेशन कमीशन का भी काम चल रहा था और कुछ जो सीआरपीएफ में श्रीनगर में जो टारगेट किलिंग्स हुई उस पर भी मैडम हम महसूस करते हैं। लेकिन हमारी जो चिट्ठियाँ दरख्वास्तें थी जो एलजी साहब को अपॉइंटमेंट के लिए ग्रीवेंस सेल में चाहे कहीं भी, वो सिर्फ टेबलों में ही घूमती रहेगी। मैडम, मेरे पास अभी भी एक पड़ा नोट जिसमें चिट्ठी में बशीर खान जी के साइन हुए हैं, उन्होंने एलजी साहब के ओएसडी को फॉरवर्ड की हुई है, लेकिन आगे से कोई जवाब 2 महीने से नहीं आया। तो मैडम, अब हम एलजी साहब तक करने जाएंगे। अच्छा, जिनको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा, उन्होंने भी 5 ईयर बोला। अब उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी थी हम इसके बारे में जानते नहीं कि वो बाहर आए, अब वो भी कह रहे हैं यार हमने 5 साल बोला था, वहाँ से 2 साल आया, अब हम क्या करें? तो मैडम, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जो एलजी साहब को पूरी ग्राउंड रियलिटी नहीं बताई जा रही और कुछ ही लोग उनको बता रहे हैं कि सर 2 साल दे दो और काम चल जाएगा। एलजी साहब, काम चलाने वाली बात नहीं सर, यूथ के भविष्य का मसला है सर। 2016 के बाद एक ही बड़ी रिक्रूटमेंट हुई है, वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो 1800 पोस्ट थी। बाकी हम लोग ग्रेजुएट लोग जाएंगे कहाँ पर? ना हम 4th क्लास में एलिजिबल हैं, बाकी जूनियर असिस्टेंट में वहाँ पर टैपिंग मांगते हैं, शॉर्ट हैंड में स्टैंडअप मांगते हैं, दूसरे को डिप्लोमे मांगते हैं। हम तो सिंपल ग्रेजुएट थे, हमें थोड़ी ना पता था कि यहाँ पर हमारी बेरोजगारी दर 22% हो जाएगी और हमारे लिए ऐसी आपातकालीन स्थिति बन जाएगी। एलजी साहब, जो इमरजेंसी जैसा है,
प्लीज़ आप हमें साई ऑफ लीव दे दो, 5 ईयर 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दो सर। ये 2 साल मजाक किए इन्होंने, आप इनसे पूछो बार बार क्यों बच्चे चिल्ला रहे हैं, क्यों बड़े बड़े वकील जो बात कह रहे हैं कि आपने SRO फॉलो क्यों नहीं किया, किसकी इनफिशिएंसी थी वो, अपने ही बनाए हुए रूल इन लोगों ने खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं किए और आज हमें इनएलिजिबल करके कहते नाउ यू आर आउट। ये मैडम कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम LG साहब को बार बार कह रहे हैं, LG साहब हमसे मिलो, हमारी सुनो, आप हमारे लिए यहाँ पर आए हो सर, हमारी सुनो, ग्राउंड रियलिटी आपको हम बताएंगे यहाँ पर क्या फैक्ट चल रहा है, यहाँ पर क्या कितनी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट निकाली। तो सर हम LG साहब को कहते हैं, LG साहब ये करने के बाद आप ये भी इनको बोलो कि इंश्योर करेंगे हर 2 साल में, एक साल में भी अगर नहीं कर सकते, हर 2 साल में जो पोस्टें जो है JKSSB को रेफर की जाए और एक एग्जाम कैलेंडर बने जिसके तहत एग्जाम हो, फॉर्म निकले जैसे UPSC का है। क्योंकि सर 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसको नीचे लाना मजाक नहीं है, लेकिन ये 2 साल का जो एज रिलैक्सेशन उन्होंने दिया ये मजाक है। ये 2 साल का ये जो मजाक हुआ है, ये आपको क्या लगता है कि किन के पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, किसके लिए नुकसानदायक? देखिए मैम, जो 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ये फ़ायदा तो उनका ही है जो 29 और 30 के बीच में फॉल कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग से पिछले 4 महीने से हम लोग 30 to 33 के बीच वाले जितने भी यूथ है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सड़कों में पिछले 4 महीने से। 4 मंथ से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 4 मंथ से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हर दिन हमें यहाँ आना पता, जैसे आप कवर कर रहे हैं, आपको पता ही हर दिन हम यहाँ खड़े होते हैं आके, इससे भी हमारा टाइम वेस्ट हो रही है। मैम पढ़ाई तो सफ़र हो रही है, 4 मंथ से हम रोडों पे हैं, तो आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि कब से हम पढ़ाई हमारी कैसे सफ़र की जा रही है। और इसमें गवर्नमेंट का तो कोई ऐसा मेरे को लगता ही नहीं है कि कोई लॉस है। अगर 30 से 31 से 33 के बीच में जितना भी कोई 30 से 40,000 यूथ है, और उस यूथ को ये मौका दे देते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का तो कोई लॉस है नहीं है। गवर्नमेंट को उल्टा उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उससे गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या नहीं चल रहा है। अगर जो रूल्स 2005 में बनाए गए थे, अगर उसके अकॉर्डिंग इनको हर साल जनवरी 15 में इनको अगर जेके इसकी नॉन गेस्टेड पोस्टें निकालनी थी, वो तो इन्होंने निकाली नहीं। फेलियर तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसमें हमारा तो कोई फेलियर नहीं है। हमारे अच्छा, तो कोई एक हो कि जैसे क्योंकि इसमें 3 टास्क होंगे, आपका रिटर्न होएगा, फिर फिजिकल भी होएगा। आप लोग फिजिकल के लिए परफेक्ट हैं, आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल मैडम, जो भाई बंदा फिजिकल निकालेगा, जिसकी टांगों में दम होगा, शोल्डर में दम होगा, वो पुशअप्स निकालेगा, वो आगे जाएगा। क्या हर 22-23 वाला बच्चा फिजिकल निकाल लेता है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ मैडम। पिछली बार कितने बच्चों ने फिजिकल दिया? 20 से 25 हज़ार बच्चे उन्होंने एग्जाम के लिए लिए बाद में, तो 70,000 बच्चों ने फिजिकल दिया था, तो सारे तो निकालते नहीं। बच्चों ने फिजिकल दिया था, जो पेपर में बैठे थे। 70,000 में से 16,000 आ रहे थे। अगर आप एक टाइम दे दो हमें, हम भी फिजिकल निकाल लेंगे, हमारा ही है। हमने पहले का निकाला तो हम अभी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, हम LG साहब को कहते थे, LG साहब आप जब हमें पर्सनली मिलोगे, आपको हमें देख के नहीं लगेगा कि हम 32 से 33 के हैं, वो हम आपको महसूस भी नहीं होने देंगे और आपको लगेगा भी नहीं। आप हमें अभी दौड़ा लो ग्राउंड पे। मैं मैडम किसी को चैलेंज हम लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि वो गलत बात होगी, क्योंकि कुछ हमारे भी लोग फोर्स में जो बूढ़े हो चुके हैं, अब दौड़ नहीं पाते। फोर्स में हैं, भले इंस्पेक्टर रैंक में, SHO रैंक पे है, लेकिन दौड़ नहीं पाते। कुछ DSP रैंक पे भी हैं। तो क्या मतलब कि वो इनएफिशिएंट, उनको बाहर निकाल दो, फिर रहने दो, 40 तक ही रहने दो, बस 40 तक ही पुलिस में नौकरी करनी है मैडम। मतलब कि अनकॉन्शियस और बिल्कुल रियलिटी से हट के परे मैडम ग्राउंड नहीं होनी चाहिए। बात हो, जेन्युइन बात हो, और हम लोग कह तो रहे हैं, हमें कोई रियायत नहीं मांग रहे कि आप हमें फिजिकल में। एक्स सर्विसमैन मैडम अगर 40 का ले रहे थे, जो एक नौकरी करके मैडम फिर से आके नौकरी करेगा, वो 36, 37, 38, 39, 40 की उम्र में फिट है, तो मैडम हम 32, 33 वाले इनको कहाँ से अनफिट लग रहे हैं? हम अनफिट नहीं हैं, हम आपको प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि हम परफेक्ट हैं। हम इस टास्क को भी बड़े आराम से निकालेंगे, और एक बार हम निकाल भी चुके हैं, क्योंकि हम वो बच्चे नहीं हैं जो आ रहे हैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी अड़ के बैठ गए, हम ये कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं हैं। हम कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे, और एटलीस्ट हमें एक मौका तो दिया जाए। ये 2 साल की जो एज रिलैक्सेशन जो आपने दी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक मजाक है। और एक बात जो इनकी तरफ से निकल कर आई, वो एक चीज़ है कि हम इमरजेंसी की बात करते हैं, पर इस समय जो इमरजेंसी नज़र आ रही है, और वो युवाओं के लिए इमरजेंसी नज़र आ रही है, क्योंकि उनके लिए जॉब वैकेंसी है ही नहीं। क्या लगता है आपको, कितनी बार ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और चले जाएंगे? जो इनके मेंटल ट्रॉमा ये लोग झेल रहे हैं, जो इनकी पढ़ाई सफ़र हो रही है, क्या इसके बारे में कोई सोच पा रहा है? शायद कोई सोचे तो ये रिलैक्सेशन देने में कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।